नवाब का कमरा, समय रात। कमरे में हल्की रोशनी है। हीर की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, बल्कि एक भारी सच को जुबान देने के हैं। नवाब उसके कंधों को थामे खड़ा है। हीर कांपती आवाज में, नवाब, मैं मां बनने वाली हूं। हमारे प्यार की निशानी मेरे अंदर पल रही है। नवाब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक नवाब के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आती है जो उसने सालों से नहीं पहनी थी। वो खुशी से झूम उठता है और हीर को गले लगा लेता है। नवाब, हीर, तुम सच कह रही हो? मैं बाप बनने वाला हूं? हमारे बीच की सारी दूरियां, सारी कड़वाहट इस एक सच ने मिटा दी। हीर नवाब हीर को अपनी बाहों में उठाकर गोल घूमने लगता है। दोनों इस पल में दुनिया जहां की फिक्र भूल चुके हैं। लेकिन तभी कमरे के आधे खुले दरवाजे के पास एक साया थरक उठता है। दादी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। उनके हाथ में मौजूद पानी का ग्लास छूटकर फर्श पर गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। कमरे का दरवाजा, शीशा टूटने की आवाज सुनकर हीर और नवाब चौंककर अलग होते हैं। सामने दादी को देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी हाँफ रही हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। दादी थरथराती उंगली से इशारा करते हुए, ये क्या बकवास सुन रही हूं मैं? हीर की प्रेगनेंसी? और नवाब, तू इस औरत के बच्चे का बाप है, जिसे हम इस घर की नौकरानी, एक बाहरी लड़की समझते रहे। वो इस खानदान के वारिस को जन्म देने वाली है? नवाब तुरंत हीर के आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। नवाब, दादी, शांत हो जाइए। यही सच है। हीर सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरे दिल की धड़कन है। और जो बच्चा इसके अंदर है, वो इस नवाब का खून है। अब कोई भी हमसे हमारा हक नहीं छीन सकता। दादी रोते और चिल्लाते हुए, हक? तूने मेरे उसूलों का खून किया है नवाब। इस लड़की ने हमारे पूरे खानदान की नाक काट दी है। मैं इस रिश्ते को, इस बच्चे को कभी स्वीकार नहीं। दादी बोलते बोलते अचानक अपनी छाती पर हाथ रख लेती हैं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो लड़खड़ाने लगती हैं। नवाब और हीर दौड़कर उन्हें संभालते हैं और बेड पर बैठाते हैं। गुलाब के सपनों पर फिरा पानी। दूसरी तरफ गुलाब अपने कमरे में बैठी शीशे के सामने मुस्कुरा रही है। वो हाथ में महंगे कंगन पहन रही है और मन ही मन हीर को ब्रा हाउस हवेली से धक्के मारकर बाहर निकालने के सपने देख रही है। गुलाब स्वयं से, बस कुछ ही दिनों की बात है, इस हीर का पत्ता साफ। फिर इस पूरे ब्रा हाउस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। नवाब भी मेरा और ये दौलत भी मेरी। तभी उसे नवाब के कमरे से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। गुलाब के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि हीर का कोई और काला सच बाहर आ गया है और उसे निकाला जा रहा है। वह तुरंत दौड़कर नवाब के कमरे की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर का नजारा देखती है, उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। नवाब घुटनों के बल बैठा दादी के पैर छू रहा है और कह रहा है, दादी, मुझे मार लीजिए, लेकिन मेरी हीर और मेरे बच्चे को अपना लीजिए। बच्चा और हीर शब्द सुनते ही गुलाब के हाथ से कंगन छूटकर गिर जाते हैं। उसके सारे सपने, सारी साजिशें एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। कमरे में भारी सन्नाटा है। दादी बेड पर लेटी हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह खानदान की इज्जत और पोते की खुशी के बीच झूल रही हैं। हीर कोने में खड़ी रो रही है। नवाब हीर के पास जाता है, उसका हाथ थामता है और दादी की तरफ देखता है। नवाब, दादी, फैसला आपके हाथ में है। या तो आप इस बच्चे के साथ अपनी बहू और पोते को अपना लीजिए, या फिर आज ही ये नवाब इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। दादी चौंककर नवाब को देखती हैं। गुलाब बाहर खड़ी नफरत से जल रही है, उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। वो मन ही मन सोचती है, तारांकन, अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये बच्चा कभी इस दुनिया में आए ही नहीं। क्या गुलाब हीर के बच्चे को नुकसान पहुंचा पाएगी? क्या दादी देगी हीर को अपना आशीर्वाद? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको जूलियट जट्टी का ये धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।